friends, welcome to Instashala. Here you will learn some tips and tricks to crack competitive exam. तो हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क एंड दिस इज पार्ट फिफ्थ. जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है सो प्लीज गो एंड वॉच इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया है. सो टुडे वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन एमडीएच बेस्ड. तो उससे पहले हमें एक ये फॉर्मूला देखना होगा. M1 H1 D1 upon R1 W1 equals to M2 H2 D2 upon R2 and W2. अब इसमें M क्या है? M means men, women या children या laborers, जो भी मतलब वर्क कर रहा है वो हमारा क्या है? M. H means hours, D means days, R means rate and W means work. इस फॉर्मूले को आप और अच्छे से तब समझ पाओगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे. सो आपको बस ये फॉर्मूला माइंड में रखना है. तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन देखते हैं. इफ 7 men working 7 hours a day earn 17,640 in 8 days, then 9 men in 8 hours a day earn how many money in 10 days? मतलब अगर 7 men 7 hours 8 days वर्क करके इतना पैसा अर्न कर रहे हैं तो 9 मैन 8 आवर्स 10 डेज वर्क करके कितना अर्न करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला क्या था? M1 H1 D1, ये हमारा हो गया R1, और ये M2 H2 D2, और हमें निकालना क्या है? R2. तो उसी क्वेश्चन में पुट करते हैं. 7 मैन 7 आवर्स और कितने डेज है? 8 डेज, और रेट हमारा है 17640 इक्वल्स टू M2 हमारा 9, H2 8, D2 10, और हमें निकालना क्या है? रेट. तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा R2 32400. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Two laborers can whitewash a school in 8 days, then how many more laborers will have to be employed to get the work done in 2 days? Two laborers स्कूल की वाइट वॉश को 8 डेज में कंप्लीट करते हैं, बट अगर उन्हें वही वर्क 2 डेज में कंप्लीट करना है तो हमें और कितने लेबर्स चाहिए वो हमें फाइंड करना है. तो 2 लेबर्स 8 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं. सो M1 हुआ हमारा 2 और D1 हुआ हमारा 8 इक्वल्स टू हमें कितने लेबर्स और एम्प्लॉय करने हैं? तो 2 तो हमारे पास है ही, और कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कितने लेबर्स चाहिए? मैंने ले लिया x इंटू 2 डेज में वर्क कंप्लीट चाहिए. तो 8 2 जा 16, इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 2x, 4 को यहाँ पे लेके जाओगे 16 माइनस 4 2x, यहाँ गया हमारा 12 2x. अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 6. तो अगर 6 लेबर्स और ज्वाइन कर जाते हैं तो हमारा वो वर्क 2 डेज में कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 12 men make 100 chairs in 25 days working 8 hours per day. अब इसमें ये हो गया M1, ये W1 D1 and H1. How many chairs will made 15 man working 10 hours per day in 24 days? So M1 हुआ हमारा 12, D1 25, H1 8, और वर्क हमारा कितना कंप्लीट हुआ है? 100 चेयर्स. ठीक है. निकालना क्या है इसमें? हमें M2 दे रखा है 15, H2 10 एंड 24 डेज. अब हमें इसमें वर्क निकालना है कि अगर 15 मैन 10 आवर्स 24 डेज वर्क करते हैं तो वो कितनी चेयर्स बना लेंगे. तो अब आप इसको सॉल्व करोगे. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो ये हमारा हो गया 10 बाय 100, और इधर आ गया हमारा 15 बाय, हमें जो चेयर्स निकालनी है. अब आप इनको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. सो हमारा W2 आ गया 150 चेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 8 person can finish a work in 20 days. After 5 days they were requested to complete the work in next 8 days. How many more persons should join?
8% किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं, बट 5 दिन बाद उनको बोला जाता है कि वही वर्क उनको 8 डेज में कंप्लीट करना है, तो उसके लिए उन्हें कुछ और पर्सन्स की जरूरत होगी। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें वही पूछा है कि हाउ मेनी मोर पर्सन्स शुड ज्वाइन। तो M1 हमें इसमें दे रखा है 8, कितने डेज में, 20 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें M2 अभी नहीं दे रखा, और उन्हें वर्क कितने डेज में कंप्लीट चाहिए, 8 डेज में। तो हमें ये निकालना है M2। 8% 20 डेज काम करेंगे तो वो 160 यूनिट कंप्लीट करेंगे, बट 5 डेज बाद उनको बोला जाता है कि वो वर्क उन्हें 8 डेज में कंप्लीट चाहिए। तो इन 8% ने 5 डेज तक कुछ वर्क कंप्लीट किया होगा, तो उन्होंने कितना वर्क कंप्लीट किया है, 8% ने 5 डेज तक कंप्लीट किया, तो उन्होंने किया 40 यूनिट्स। सो 160 यूनिट्स में से 40 यूनिट्स उन्होंने बना दिया है। अब रिमेनिंग वर्क हमारा जो बचा है 160 माइनस 40 हमारा बचा है 120 यूनिट्स। अब ये 120 यूनिट्स हमें 8 डेज में कंप्लीट करने हैं, तो M2 हमारा क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ गया हमारा 15%। सो 15% जो है वो 120 यूनिट्स को 8 डेज में कंप्लीट करेंगे। बट इसमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी मोर पर्सन्स शुड ज्वाइन, सो कितने और पर्सन्स ने ज्वाइन किया है। सो 8% तो पहले से थे और 15% ने कंप्लीट किया है, सो कितने और पर्सन्स ने ज्वाइन किया है, 15% कंप्लीट कर रहे हैं 120 यूनिट्स को, और 8% ऑलरेडी हैं, तो कितने और पर्सन्स ने ज्वाइन किया है, 7%। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हॉस्टल food material is available for 100 students for 45 days. After 10 days 40 more students join the hostel. The remaining food material for how many days? So 100 students के लिए जो food material है 45 days के लिए है, बट 10 डेज बाद 40 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द हॉस्टल। तो अब जो रिमेनिंग खाना है वो कितने दिन के लिए बचा हुआ है। 100 स्टूडेंट्स के लिए जो फूड मटेरियल था वो 45 डेज के लिए था, बट आफ्टर 10 डेज 40 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन। तो अब इन 10 दिनों में इन 10 दिनों में 100 स्टूडेंट्स ने खाना खाया होगा। तो अब जो खाना बचा है वो कितने डेज के लिए बचा है, 35 डेज के लिए। अब क्या करोगे, 45 माइनस 10, तो हमारा ये अब भी खाना बचा है 35 डेज के लिए। अब 10 डेज बाद क्या होता है, 40 मोर स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो 100 पहले थे, अब कितने हो जाएंगे, 140। अब इनके लिए निकालना है कि कितने डेज खाना बचा है। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 3500 डिवाइडेड बाय 140, हमारा आ जाएगा 25 डेज। तो अब जो ये रिमेनिंग फूड है 140 स्टूडेंट्स के लिए वो कितने डेज के लिए है, 25 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ हॉस्टल फूड मटेरियल इज अवेलेबल फॉर 1200 स्टूडेंट्स फॉर 60 डेज। आफ्टर 15 डेज some students join. The remaining food was sufficient for 27 days. Then how many students join? अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। तो 1200 स्टूडेंट्स के लिए जो फूड अवेलेबल था वो 60 डेज के लिए था, बट 15 डेज बाद कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो अब वो खाना कितने दिन के लिए रह गया, 60 माइनस 15 करोगे तो हमारा रह गया 45 डेज। अब कुछ स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, तो 1200 तो पहले से दे और प्लस x, तो ये हमारा हो गया ज्वाइन वाला। 1200 स्टूडेंट्स हमारे पहले से थे प्लस x कुछ ने ज्वाइन किया इनटू 27 डेज। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1200 इंटू 27, हमारा आएगा 32400 प्लस 27x। अब इसको यहाँ पे ले जाओगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 32400 इक्वल्स टू 27x आएगा हमारा 21600। अब इसको डिवाइड करोगे आप, 21600 डिवाइडेड बाई 27, तो हमारा आंसर आएगा 800। सो 800 और स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है।
I hope you understood the topic. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.